हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं पीएफ में जुड़े सभी एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप एक केस को फॉलो कर रहे हैं और लेबर लॉ एडवाइजर पूरी कोशिश कर रहा है उस केस की रियल फैक्ट्स आप तक पहुंचाने की। वो केस है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो बढ़ी हुई पेंशन ईपीएस स्कीम 1995 के पेंशनर्स को मिल रही है या ईपीएस स्कीम 1995 में कवर्ड पीएफ एम्प्लॉइज को मिल रही है। तो दोस्तों, उस केस को लेकर जो भी पेंशनर्स हैं और जो भी पीएफ के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खबर आई है। 8 जून 2018 को पीएफ डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में पीएफ डिपार्टमेंट ने बताया कि 3570 लोगों को ऑलरेडी बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगी है और ये नंबर इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 16 डिविजन्स का ही कंट्रीब्यूशन या 16 डिवीजन की डिटेल ही डाली है, बाकी डिवीजन का इसमें डिटेल ही नहीं है। इन 3570 लोगों की न सिर्फ पेंशन बढ़ गई 1930 रुपए से 7700 रुपए ऑन एन एवरेज, यानी एवरेज इनकी पेंशन मात्र 1930 थी जो बढ़कर 7700 रुपए प्रतिमाह हो गई। साथ ही साथ इन एम्प्लॉइज को मिला 113 करोड़ रुपए का एरियर पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा उन पेंशन के लिए जो पीएफ डिपार्टमेंट ने इनको बढ़ा के नहीं पे किया था। यानी मान लीजिए इसमें से किसी व्यक्ति की 4 साल पहले ही पेंशन बढ़ जानी चाहिए थी, उन्हें पीएफ डिपार्टमेंट ने चूंकि बढ़ाकर पेंशन नहीं दी। ऐसे केसेस का 113 करोड़ रुपए का एरियर इन 3570 केसेस में पीएफ डिपार्टमेंट ने चुकाया है। ये केस लाइमलाइट में आया था मिस्टर प्रवीण कोहली के केस के साथ ही, और जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जो आप आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं डिटेल में कि ये सर्कुलर क्या कहता है, इस सर्कुलर के कंटेंट क्या हैं और इस सर्कुलर से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है अपनी पेंशन बढ़ाने में, और ओवरऑल इसको प्रोसेस को भी समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूँ एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइज़र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। जिन मेरे दोस्तों को पीएफ की इस बढ़ी हुई पेंशन स्कीम के बारे में आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता दूं उस प्रवीण कोहली के केस के बारे में, मिस्टर प्रवीण कोहली के केस के बारे में। तो मिस्टर प्रवीण कोहली को अक्टूबर 2017 से बढ़ी हुई पेंशन मिलने लग गई थी। उससे पहले जो उनकी पेंशन थी वो 2372 रुपये थी जो बढ़कर 30,552 रुपये हो गई नवंबर 2017 से। चूंकि उनकी पेंशन 1995 के ईपीएस स्कीम के आधार पर 30,552 रुपये होनी चाहिए थी, इसलिए पीएफ डिपार्टमेंट ने उन्हें 13,22,000 रुपये का एरियर भी दिया। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ मैं मिस्टर प्रवीण कोहली के लेटर के आधार पर ही बता रहा हूँ। ये देखिए, हम ये स्क्रीन पर आपको ये लेटर दिखाते हैं। तो मिस्टर प्रवीण कोहली इस केस में बता रहे हैं कि उन्होंने टोटल 15,36,000 रुपये का पीएफ का जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन उठा लिया था प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से, वो वापस उन्होंने डिपॉजिट किया अपने पेंशन फंड में, और उसके आधार पर उनकी जो पेंशन थी वो 2,500 रुपये लगभग से बढ़कर 30,500 रुपये हो गई। और इसी में देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा बताया था कि उन्हें जो बढ़ा हुआ एरियर भी मिला वो 13,22,000 रुपये के आसपास का एरियर भी मिला है। और इस पूरे लेटर के आधार पर प्रवीण कोहली बताते हैं कि कैसे कैसे उन्हें ये स्कीम कब उन्होंने मिली और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कैसा उनका पेंशन बढ़ा। तो उसके बाद से पीएफ डिपार्टमेंट ने ये केसेस लेने शुरू किए, लेकिन बहुत लोगों को इसमें समस्या आ रही है और राइट सर्कुलर की कमी के कारण या सही इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण बहुत सारे लोग इस स्कीम को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। इस सभी को सॉल्व करने के लिए जो ये 8 जून 2018 का पीएफ डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, ये बहुत काम का है। तो आइए इस सर्कुलर को हम डिटेल में समझते हैं और यही सर्कुलर हम आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो सर्कुलर है ये ऊपर आपको बता रहा है 23 मार्च 2017 को जो पीएफ डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया था उसमें पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला था कि सभी जो इसके रीजनल ऑफिसेज हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन उन पीएफ के पेंशन धारकों को देनी होगी जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो सर्कुलर भी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 4 अक्टूबर 2016 को 1995 ईपीएस स्कीम के ऊपर, और उसमें बोला गया था कि जो पीएफ डिपार्टमेंट ने आर्बिट्री बोल दिया कि 6 महीने हो गए हैं,
अब हम नए पेंशन के बढ़े हुए केसेस को नहीं लेंगे, वो 6 महीने की लिमिट कोई नहीं थी। 2014 तक जो भी लोग इस पेंशन स्कीम को बढ़ाकर कवर करना चाहते हैं उन सभी को पीएफ डिपार्टमेंट को बढ़ी हुई पेंशन देनी ही होगी। यानी ये पेंशन उन सभी पर लागू होगी जिन्होंने 2014 से पहले, नवंबर 2014 से पहले पेंशन स्कीम ज्वाइन कर ली थी, ईपीएस की यानी पीएफ में ज्वाइन कर लिया था, और उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो बढ़ी हुई वेजेस पर दिया है, ना कि सीलिंग वेजेस पर। जो सीलिंग वेजेस क्या होती है, जो 6,500 रुपये थी पहले और अभी जो बढ़कर 15,000 हो गई है, यदि उन्होंने सीलिंग वेजेस पर ही पीएफ कंट्रीब्यूट किया है तो उन्हें पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने यदि बढ़ी हुई वेजेस पर अपना कंट्रीब्यूशन पे किया है पीएफ को, तो उन्हें ये पेंशन स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। ये 2017 का 3 मार्च का सर्कुलर कहता था। अब इसके नीचे डिपार्टमेंट ने एक टेबल दी है। इस टेबल में ये बता रहे हैं कि टोटल मिला के 3,570 लोगों को इस स्कीम का फायदा ऑलरेडी मिल चुका है। उसमें आप देखिए कि त्रिवेंद्रम और कोझिकोडे, ये 2 ऐसे डिवीजन है जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है, और नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी और उन्हें बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं मिला है। और इसमें नीचे आप लास्ट में लाइन में टोटल देखेगा, टोटल 3,570 लोगों को फ़ायदा मिला है, और उनकी पेंशन जो 3,570 लोगों की पहले 68 लाख रुपए महीना थी कुल मिलाकर, वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए महीना हो गई है। और एरियर जो लास्ट कॉलम में देखिए, एरियर जो लिखा है 113 करोड़ रुपए का एरियर भी पीएफ डिपार्टमेंट दे चुका है। नीचे इसी सर्कुलर में पीएफ डिपार्टमेंट आगे समझाता है अपने ऑफिसेस को। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि पीएफ डिपार्टमेंट अपने सभी ऑफिसेस को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि स्कीम का फ़ायदा आईपीएस को मिलना चाहिए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करना चाहिए। सेकंड ये कहता है कि सभी पीएफ के ऑफिसेज में जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया गया है जिसके द्वारा बढ़ी हुई पेंशन कैलकुलेट की जा सकती है। तो कहीं भी कोई भी जगह यदि आपको ऐसा जवाब मिलता है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, कितनी पैसा होगा वो हमें पता नहीं है, तो वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर पीएफ डिपार्टमेंट ने सर्कुलेट कर दिया है। इसके बाद जो 5वां बिंदु है, 5वां बिंदु ये कहता है यदि आप ऐसी किसी पेंशन केस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो केवल यदि प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं है तो ही रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कि इन्फॉर्मेशन की कमी है, ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, हमने हेड ऑफिस में आपका लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, ये सभी एक्सक्यूजेस देना नहीं चलेगा। आपको ये सारे केसेस में कंप्लाई करना है, ये 5वां बिंदु कहता है। 6ठा बिंदु इसमें यह कह रहा है कि सभी फंक्शनरीज को, यानी जो भी पीएफ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको इस पूरे केस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, और वो अपनी नॉलेज को बहाना बनाकर ये नहीं कह सकते कि हमें इस केस के बारे में जानकारी नहीं है। सभी को इस केस के बारे में जान लेना है, और पीएफ डिपार्टमेंट ने बहुत सारे सर्कुलर दिए हैं। और इस पॉइंट पेज के लास्ट में जो नंबर 6 पॉइंट है, जो फाइन पॉइंट है, उसमें कह रहे हैं जहां पर भी आपको ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि हेड ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन दे रखी है, जो भी रीजनल ऑफिस बिना अपने कमिश्नर को बताए सीधी हेड ऑफिस में ये एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहाँ का रीजनल कमिश्नर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है यदि वो आपकी बढ़ी हुई पेंशन आपको नहीं दे रहा है। और आखिरी बिंदु में उन्होंने सभी लोकल ऑफिसेस को वार्न किया है कि ये आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और सभी आरपीएफसीज को इसको कंसर्न को फटाफट से निपटाने ऐसे केसेस को जिसमें बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए। 2018 का 8 जून का ये सर्कुलर उन सभी पेंशन धारकों के लिए, पीएफ में कवर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक वरदान की तरह है जो अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी मीगर पेंशन थी और अब उनकी पेंशन 5, 10 गुना, 15 गुना तक बढ़ जाएगी। और ये केस ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से ये उभर कर आए, इसमें कई साल लगे और प्रवीण कोहली जैसे लोग हैं उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई करी है और बहुत सारे काम किए, जिसके कारण अब पेंशन धारकों को फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारी राइट टू इन्फॉर्मेशन की कॉपी है, जिसमें एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की कॉपी मिस्टर प्रवीण कोहली की है, वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके अलावा मिस्टर मुरुगप्पन, राम शर्मा, ऐसे कई लोगों की आरटीआई की कॉपी है इसी केस पर जो पीएफ डिपार्टमेंट तक पहुंची है। और जब ये केस बनने लगा इन्हीं आरटीआई के कारण ये बात आगे बढ़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मार्च 17 का सर्कुलर था पीएफ डिपार्टमेंट का, उससे ही पीएफ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि अब लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए। अब जो लेबर लॉ एडवाइज़र के सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो जागरूक होते चले जा रहे हैं और सारे लेबर लॉज को जानने लगे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हम लोग लेके आ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम मिस्टर प्रवीण कोहली का लाइव का इंटरव्यू हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उन्होंने कैसे अपनी पेंशन बढ़ाई, कैसे उन्होंने प्रोसेस इसका करा, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या ओवरऑल प्रोसेस है, पीएफ डिपार्टमेंट को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या एम्प्लॉयर का आपको
सिग्नेचर चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या क्या कंप्लाइंसेस है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, इन कई सारे विषयों पर हम मिस्टर प्रवीण कोहली से एक वीडियो में बात करेंगे और आपके साथ वो इंटरव्यू ज़रूर शेयर करेंगे यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल लगा हुआ है आपकी सेवा करने के लिए, और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए शुक्रिया चाहते हैं ऋषभ और मनदीप। साइनिंग ऑफ।